हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन निक्षा एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 तारीख का आज हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं। CHSL 2019 की पेपर हम लोग कर रहे हैं। 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन लोग करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है अपने को। ठीक है, तो इनकरेक्ट बतानी है यानी कि जो गलत है। इमीडिएट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इमीडिएट होता है। ठीक है, जो बोलोगे वही पढ़ोगे। देखो इमी होता है ना, तो IMMI होता है। ठीक है, ME सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो मसाज, मसाज भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, MASS होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अमास, अमास में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, AMASS होता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। 50% के आप में से 70% लोगों को लिखा होगा कि मैसेंजर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मैसेंजर में कोई गलती नहीं है। लेकिन भाई साहब मैसेंजर में गलती है, MESSE होता है, मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर नहीं होता है, मैसेंजर होता है ना, ई होता है ना। प्रोनाउंसिएशन जो करोगे वही स्पेलिंग लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। MESSENGER। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं बिना किसी देरी के। एंड द नेक्स्ट वन इज द मैनेजर सेड आई वांट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर आई वांट लिखा हुआ है, किस में चेंज करोगे जल्दी से बताओ मेरे को। देखिए यहाँ पे हमें अपने को वांटेड ढूंढना था ना, वांट लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में ले जाएंगे, वांट से वांटेड ढूंढना है। अब मेरे को बताओ कितने ऑप्शंस में वांटेड लिखा हुआ है। क्या इसमें वांटेड दिख रहा है? नहीं। क्या सी में वांटेड दिख रहा है? नहीं। क्या डी में वांटेड दिख रहा है? नहीं। केवल एक ही ऑप्शन में वांटेड दिख रहा है, बी वाले में। करने की भी कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जितने प्रेजेंट दिखें उन सभी को पास्ट टेंस में चेंज कर दो, चाहे वो किसी भी प्रेजेंट पे हो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी हो उसको पास्ट के उसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में चलते हैं, पैरा जम्बलिंग बतानी है अपने को। देखो पैरा जम्बलिंग में मैं अपने आप को इधर ही रखती हूँ, इधर थोड़ा सही रहती हूँ मैं ना। वाइल द मोस्ट कॉमन बिलीफ, मैंने बताया था कभी कभी वाइल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है ना। अब आगे आ गया है यहाँ पे, डी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दीज ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स पता नहीं है मुझे। ठीक है, ऑप्शंस पे निगाह मार लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर बी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है ना। तो डी से तो ऑलरेडी स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या आ जा सकता है आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा वी ऑल पजेसेस, वी ऑल पजेसेस से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने ने ये बता दिया, दो ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। वन सच रिसर्च, कौन सी रिसर्च? वन सच रिसर्च स्टडी सजेस्ट दैट वी कैन चेंज अवर ट्रेड्स। तो कौन सी ट्रेड्स की बात हो रही है नहीं पता, तो पहले हमें किसी ट्रेड्स के बारे में बताना पड़ेगा। ये देखो देखो ट्रेड्स आया और फिर दीज ट्रेड्स है ना, तो अवर ट्रेड्स और फिर दीज ट्रेड्स। तो कौन से ट्रेड्स, किसी ट्रेड्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, फिर हम उनके बारे में आगे बात कर पाएंगे। तो ये तीनों तो जो है एलिमिनेट हो गए, ए से भी नहीं होगा, बी से भी नहीं होगा, डी से नहीं होगा। अब केवल बचा सी। सी से दो ऑप्शन है, सी के बाद या तो डी आएगा या सी के बाद बी आएगा। देखते क्या आता है। वी ऑल possesses certain personality traits that set us apart from the rest। अब उसके बाद में क्या आएगा, these traits आएगा या फिर बी आएगा। वन सच रिसर्च स्टडी सजेस्ट दैट वी कैन चेंज अवर ट्रेड्स, या these traits are mix of good and bad define how we respond situations and people। देखो आगे बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि डिफाइन हाउ वी रिस्पॉन्ड सिचुएशन एंड पीपल। ये जो ट्रेड्स हैं ये जो है इस पे डिपेंड करते हैं कि हम लोगों को देख करके कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर बता रहे हैं कि एक कॉमन बिलीफ है ना। पहले हम लोग कॉमन बिलीफ रखेंगे कि ये ट्रेड्स जो है वो फिक्स रहते हैं। पहले एक नॉर्मल बोलते हैं ना, एक नॉर्मल अवधारणा है कि ये ट्रेड्स जो है वो फिक्स रहते हैं, और फिर बताएंगे कि एक ऐसी रिसर्च में वन सच रिसर्च स्टडी। तो यहाँ देखो डी के बाद जो है आपका ए आना चाहिए और फिर बी आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बन जाएगा CDAB। बात समझ में आई ना सभी लोगों को। पहले आप इंट्रोडक्शन करवाइए, फिर देखिए कि क्या रिस्पांस मिल रहा है। देखो इसमें पैरा जम्बलिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ पैरा जम्बल तो बहुत ईजी आ जाते हैं, कुछ कुछ में एक आध इंच तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई साहब, है ना। वन whom it is impossible to defeat, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जिसको जीतना इम्पॉसिबल हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल, डिफीट सॉरी जिसको हराना इम्पॉसिबल हो, माफ कीजिएगा, जिसको हराना इम्पॉसिबल हो उसको क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, है ना। अजय इनविंसिबल। कॉवर्डली जो डरा हुआ हो, ठीक है। डिससेटिस्फाइड जो सेटिस्फाइड ना हो। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मतलब
इनिमिटेबल मतलब होता है कि जिसका आप मान लीजिए जिसको फॉलो ना कर सके, अनकम्पेरेबल है ना, इसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, अनुकरणीय है, अद्वितीय, बहुत अच्छी हिंदी आ गई, वाओ, अद्वितीय है, ठीक है, जिसका दूसरा एग्जाम्पल ही ना सेट किया जा सके, जिसका कंपैरिजन ही किसी से ना किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं इनिमिटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनविंसिबल। आते हैं पैसेज पे, रेड ओकरा फ्रॉम कर्नाटका, ब्लैक राइस फ्रॉम गुजरात, रेड कॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ से ये चीज़ें आई हैं। व्हाट यू वुड डैश एज एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फूड टुडे आर डैश इंडिजिनियस क्रॉप्स दैट बिलोंग्स। तो देखिए इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये इंडिजीनियस एक वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है कोई आपकी जो स्वदेशी चीज़ हो है ना, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन से ये बिलोंग करती हैं। मैनी सच डैश क्रॉप्स हैव गॉन इंस्टिंक्ट, मैनी मोर आर ऑन द ब्रिंक। ऑन द ब्रिंक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है की कगार पर। मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहे हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे क्रॉप्स हैं जो ऑलरेडी विलुप्त हो गई हैं, और बहुत सारी, मैनी मोर आर मतलब बहुत सारी जो है वो ऑन द ब्रिंक है, यानी कि होने की कगार पर हैं। आगे बात करते हैं, बट विथ इंडियन हाउस होल्ड डैश मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड्स, ठीक है, तो कॉन्शियस अबाउट मतलब अलर्ट होना, अवेकन होना, ठीक है, डैश अमंग बोथ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले में क्या आएगा, तो ये सारा उसके नाम बताए गए, फिर इसके बाद में कह रहे हैं व्हाट यू वुड डैश एज एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फूड। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्स, क्या हो जाएगा आंसर, देखते हैं फिफ्थ का। बैटरी जा रही है, मेरे को एक ही वीडियो शूट करना पड़ेगा फटाक से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाट यू वुड डैश एज, तो यहाँ पर डिस्क्राइब होगा। देखो पहली बात तो समझो, एज लगा हुआ है तो डिस्क्राइबिंग नहीं होगा, ठीक है, एज लगा हुआ है तो डिस्क्राइबिंग नहीं होगा, डिस्क्राइब्ड नहीं होगा और डिस्क्राइब्स भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, डिस्क्राइब एज, है ना, डिस्क्राइब एज किसके तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, एज एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फूड टुडे आर डैश इंडिजीनियस क्रॉप्स। कौन सी इंडिजीनियस क्रॉप्स, ठीक है, तो ओपनली, मोस्टली, सरप्राइज, देखो सरप्राइज की तो कोई बात ही नहीं है, हमें आश्चर्य तो होना नहीं है, इनक्रेडिबली भी होगा, इनक्रेडिबली भी नहीं होगा, इनक्रेडिबली की बात नहीं है, ओपनली नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्टली, ज़्यादातर जो भी क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं, ठीक है, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, टुडे आर मोस्टली इंडिजीनियस क्रॉप्स दैट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती हैं। मैनी सच डैश क्रॉप्स, मैनी सच डैश क्रॉप्स का मतलब क्या होगा, सिक्स्थ में, सेवन्थ में देखते हैं ना, सिक्स्थ हो गया, अब अपन आते हैं सेवन्थ में। न्यू, ग्लोबल, फॉरेन या नेटिव, तो देखो न्यू, यहाँ पर न्यू की बात नहीं हो रही है, जब इंडिजीनियस की बात कर रहे हैं, स्वदेशी की, तो न्यू की नहीं, ग्लोबल, ग्लोबल भी नहीं है, फॉरेन, फॉरेन भी नहीं है, यहाँ नेटिव हो जाएगा, नेटिव, देख लो यहाँ पर कैसे, देख लो फिर से एक बार, इसमें देख लो नेटिव फिट हो रहा है कि नहीं। मैनी सच डैश क्रॉप्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट, बोला ना, बहुत सारी ऐसी नेटिव क्रॉप्स थी जो एक्सटिंक्ट हो गई, जो विलुप्त हो गई। फॉरेन क्रॉप्स क्यों विलुप्त होंगी, है ना, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वदेशी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। थर्ड में आ जाएगा नेटिव क्रॉप्स, ठीक है। मैनी मोर आर ऑन द ब्रिंक बट विथ इंडियन हाउस होल्ड्स डैश मोर कॉन्शियस अबाउट, तो क्या कॉन्शियस अबाउट है, 8th नंबर देखते हैं, 8th नंबर कहाँ गया, became, have become, becoming या becomes, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, become होगा या became होगा या becoming होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए, छोटा पड़ जा रहा है, ये है 4th ऑप्शन, बट विथ इंडियन हाउस होल्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या चलेगा। देखो बिकेम तो पास्ट में हो जाएगा ना, तो पास्ट की तो बात ही नहीं है, हमें और कॉन्शियस होना चाहिए ना, ये बोला ना, होना चाहिए, तो बनना पड़ेगा या बनना चाहिए। तो हैव बिकम भी नहीं होगा, हो गए हैं भी नहीं हम कह सकते हैं, हैव बिकम मतलब तो क्या होगा, हो गए हैं, बिकम्स भी नहीं हो सकता, बिकम्स तो गलत ही हो गया, कुछ होता ही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, बिकमिंग हो जाएगा, है ना। बिकमिंग क्या है, एक जीरंड है,
ठीक है, ध्यान रखना जीरेंड वाला जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जीरेंड बिकमिंग एक वर्ब है यानी कि जीरेंड है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या लग जाएगा, बट विद इंडियन हाउस होल्ड्स बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट, हमें और कॉन्शियस बनना पड़ेगा, है ना, बनना होगा। हेल्दी ईटिंग एंड द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड डैश। अब देखते हैं लास्ट 9th वाले में क्या आंसर आएगा। 9th का क्या होगा, इंटेलिजेंस, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब डर होता है, ये जो एप्रीहेंशन लिखा है ना इसका मतलब होता है डर। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब जो आपको अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कंज्यूमिंग लोकल फूड डैश अमंग बोथ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, द नेचुरल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड, अवेयरनेस, अवेयरनेस होगा यहाँ पर। इंटेलिजेंस की क्या बात है, हमें क्या इंटेलिजेंस की ज़रूरत है भाई, अगर हम ज़्यादा लोकल फूड खाएंगे तो हम क्या होगी, क्या होगा, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, कंज्यूमर्स के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। तो ये देखो, ये इंटेलिजेंस की तो कोई बात है नहीं, बुद्धिमत्ता की कोई बात नहीं है। अगर आप लोकल फूड खाएंगे तो क्या ये डर की बात है, नहीं। क्या ये एक्सपीरियंस चाहिए लोकल फूड खाने के लिए, तुम्हें एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं, तुम्हें क्या है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। तो 3rd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से पैसेज खत्म हो गया। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी से बता देते हैं कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी। डायमेंशन, डायमेंशन सही लिखी हुई है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडियोलॉजी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जॉस्टल, जॉस्टल मतलब भी लिखा सही हुआ है, झटका होता है, ठीक है, किसी तरह का आपको जब झटका लग गया तो उसको बोलते हैं जॉस्टल, ठीक है। इलिटरेट, इलिटरेट भी बिल्कुल सही होगा, एक होता है आई और 2 होते हैं एल, है ना, इलिटरेट होता है, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन गलत लिखा हुआ है, जितने लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा डायमेंशन होता है आयाम, है ना, तो यहाँ पर SION होता है, TION नहीं होता, SION होता है डायमेंशन, ठीक है। 11th नंबर पे आ जाते हैं लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ द हुक का मतलब क्या, तो देखो आप किसी को हुक तोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं, है ना, लेट ऑफ द हुक। हुक मतलब आप किसी से बोल रहे हैं, ठीक है, हुक खोल के आप जा सकते हैं, तो दैट मीन्स आप किसी अपराधी को ब्लेम से एस्केप करवा रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है किसी दोषी को आप बाइज्जत बरी करवा दें एक तरीके से, तो अलाउ टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, आप ब्लेम से किसी को बचा लें, बाहर दोषी को बाहर करवा दें, तो उसको बोलते हैं लेट ऑफ द हुक, ठीक है। हुक लगा हुआ था, आपने उससे कहा कि ठीक है आप इसको खोल के चले जाइए, आपने कहा लेकिन, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को अलाउ कर रहे हैं ताकि वो ब्लेम से बच सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई डॉक्टर न्यू दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू द काइंड ऑफ वर्क आई वुड बी डूइंग बिफोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माई डॉक्टर न्यू दैट, मेरा डॉक्टर जानता था, दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर, देखिए यहाँ पर वुड लगा हुआ है, वुड इवेंचुअली रिकवर, वो जानता था कि मैं पहले ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, और डू द काइंड ऑफ वर्क, और मैं उसी तरह का काम करूंगा, आई वुड बी डूइंग बिफोर, कि जो मैं पहले कर रहा होगा, नहीं जो मैं पहले कर रहा था, है ना, तो यहाँ पर कर रहा था होगा, हैड बीन डूइंग, कर रहा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर बनेगा, वुड हैव बीन डूइंग नहीं होगा, वुड हैव डन भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई हैड बीन डूइंग बिफोर, जो मैं पहले कर रहा था। इसीलिए आपको टेंस की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, और बहुत जल्दी मैं एक टेंस का बहुत बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है, आई प्रॉमिस, पक्का वाला, ठीक है। अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज़ टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर एरर बतानी है, एरर कहाँ पर हो सकती है, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट, ये इसका सब्जेक्ट है, हैज़ टू मेक, उन्हें करानी पड़ी ना, हैज़ टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, है ना, पड़ी थी होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड टू मेक हो जाएगा, हैड टू मेक, ठीक है, हैड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, क्यों करानी पड़ी थी, आगे उसका कारण लिखा है, क्योंकि एक वुमेन पैसेंजर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, यहाँ पर हैड टू मेक होगा ना कि हैज़ टू मेक होगा, ठीक है, यहाँ पर हैड टू मेक में गलती है, हैड टू मेक हो जाएगा, 3rd वाला ऑप्शन इसमें गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब क्या होता है
जहाँ पर आपको अपमान की आपकी कमी महसूस होने लगे, है ना, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, उसको बोलते हैं अपन डेरोगेटरी। तो देखो यहाँ पर कौन सा इसका सिनोनिम लिखा हुआ है, फेवरेबल, फेवरेबल तो जो आपके पक्ष में हो, एप्रिशिएटिव तो इसका एंटोनियम लिखा हुआ है, एप्रिशिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को बढ़ावा देना, लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब सुस्त होता है, जो ढीला ढाला पड़ जाए, सार्कास्टिक मतलब भी होता है व्यंग्य करना एक तरीके से, है ना, व्यंग मतलब कैसा तीक्ष्ण व्यंग होता है, इसमें भी लैक ऑफ रिस्पेक्ट होती है ना, रिस्पेक्ट की कमी होती है। डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं ना, डेरोगेटरी कमेंट्स, और वैसे ही सार्केस्टिक भी होता है, सार्केस्टिक भी व्यंग होता है। फेसबुक वाले तो इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, है ना। डेप्लीट, डेप्लीट का क्या मतलब होता है, डेप्लीट का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, है ना, रिड्यूस द अमाउंट, कमी होना किसी चीज की, रिड्यूस, है ना, किसी चीज का क्षय होना, तो उसको बोलते हैं डेप्लीट। डेप्लीट का सिनोनिम बताना है अपने को, सिनोनिम है तो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, रिड्यूस हो जाएगा, रेज, रेज मतलब भी नहीं होगा, बढ़ाना होता है, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्लीट का मतलब होता है धीरे धीरे जो चीज कम हो जाए, है ना, कम हो रही है ऐसे ऐसे से लगातार, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस होना, रिड्यूस द अमाउंट, व्यय होना बराबर से, ठीक है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है, इनकोहेरेंट का मतलब होता है कुल मिला के बेतुका, है ना, अजीब सा हो कुछ ऐसा जो आपकी समझ से बाहर हो, है ना, तो उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। इसका क्या बताना है, एंटोनियम, एंटोनियम बताना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, पजलिंग, पजलिंग तो एक तरीके से यही हो जाएगा, इनकोहेरेंट ही हो जाएगा, है ना, सिनोनिम ही हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट यानी कि जो लगातार चीजें ना करे, रुक रुक के करे, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ये भी नहीं होगा। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल भी नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटेलिजिबल, जो अच्छी चीजें करे, अच्छा मतलब जो इंटेलिजेंट चीजें हो उसको बोलेंगे इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल इसका एंटोनियम हो जाएगा। देखो इंटेलिजिबल जो है वो क्या है, देखो BLE लगा लास्ट में, एक बताया था तरीका, BLE मतलब आपका एडजेक्टिव होता है ना, क्या है, ऐसी चीज जो पढ़ने या लिखने में आसान हो, है ना, उसी को बोलते हैं इंटेलिजिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव क्लियर्ड, यू देखो ये कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म लिखा हुआ है, यू हैव क्लियर्ड द डैश एग्जामिनेशन, हैवेंट यू, क्या है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के बीच में बता दिया है। अब देखो एग्जाम को क्या करोगे बता दो मेरे हिसाब से, एग्जामिनेशन कौन सा क्लियर करोगे, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन नहीं, एबिलिटी, एबिलिटी भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करा जाता, ठीक है, एबिलिटी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करा जाता, कंक्लूजन भी नहीं क्लियर करा जाता, एंट्रेंस क्लियर करते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम, यू हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जाम, हैवेंट यू, हैवेंट क्यों लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में जो भी यहाँ पे वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, उसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म लेते हैं अपन, और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होता है उसको ला देते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टूडेंट हैज़ made a dash to the police about a false video of, ठीक है, यहाँ पर अभी जो है एसएससी बहुत बढ़िया खेल करने लग गया है कि अगर वो आपके साथ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव इन सब के साथ खेलता है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी है तो आंसर सही करोगे, अदरवाइज गलत करोगे। द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज़ मेड वर्ब है, अब यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट किस में होता है, नाउन में होता है। कॉम्प्लेनिंग क्या है, कॉम्प्लेनिंग जीरंड है, क्या है, जीरंड है यानी कि वर्ब है, ठीक है। कॉम्प्लेन क्या है, ये भी वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेनेंट, कॉम्प्लेनेंट होता है शिकायत करता, जो शिकायत करने वाला, कॉम्प्लेन करने वाला, कंप्लेन करने वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नाउन क्या है, सिर्फ ये पहला वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पेलिंग भी देख लो, कंप्लेन पढ़ते हो और लास्ट में टीथ हल्का सा साइलेंट रहता है और तुम फिर बाद में गलत करते हो, तो ध्यान रखना ये स्पेलिंग होती है COMPLAINT, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसी चीज जो जल्दी से गुजर जाए, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, सून जल्दी से गुजर जाए, है ना, बहुत ही जल्दी से गुजर जाए, उसको क्या बोलते हैं बताना है, उसको बोलते हैं वन इवेंसेंट, ठीक है। क्षणभंगुर होता है, बहुत जल्दी गुजर जाता है, ठीक है, पास हो जाए, ठीक है, जिसे बोलते हैं दुख का समय जो है वो इवेंसेंट है ना। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, जब आप किसी साइबेरिया वैसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस लगभग पारा होता है,
तो वहाँ पर क्या होता है, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट मतलब आपके जो ये यहाँ पर है ना ब्लैक 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 स्पॉट्स पड़ जाएंगे, क्योंकि जो अंदर की टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ना, जो एक तरीके से खून जमना जिसको बोलते हैं ना, तो ब्लैक से स्पॉट्स हो जाएंगे आपके, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है। फ्लूक, फ्लूक मतलब अचानक से मान लो आपको कोई चोट लग जाए, उसको बोलते हैं फ्लूक। ठीक है। अचानक से कोई चोट लग गई आपको, ठीक है, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली आपको कोई चोट लग जाए उसको एक्सीडेंट। अब देखो ये है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के बोला गया भाषण। मान लीजिए आपने कोई तैयारी नहीं करी और उसके लिए आपने जाकर के स्पीच दे दी, तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इवेंट सेट। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आपके पास एक दो और ऑप्शन भी है, मतलब इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह यू भी, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, तो यूट्यूब क्या ऑप्शनल है, या तो यूट्यूब से पढ़ो या तो किताबों से पढ़ो, तो यूट्यूब या ये तो ऑप्शनल है ना। और यहाँ पर क्या है, कंपलसरी। मान लो आपको ये हो जाए कि कंपलसरी आप यूट्यूब से ही पढ़ना है और कोई तुम्हारे पास जरिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यूट्यूब क्या है, कंपलसरी हो गया। इलेक्टिव, इलेक्टिव मतलब जिसको चयन किया जाए। फैंसीफुल, फैंसीफुल भी नहीं होगा, है ना। फैंसीफुल मतलब हो गया काल्पनिक, और ओरिजिनल का मतलब हो गया मूल, जो मूल चीज़ है उसको बोलते हैं ओरिजिनल। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड नैरेटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एट द इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल। भैया पैसिव फॉर्म में बताना है, नैरेटेड है, नैरेटेड की वजह से हमें क्या ढूंढना है, वॉज नैरेटेड ढूंढना है भैया, वॉज या वर नैरेटेड। देखो कौन से ऑप्शन में वॉज वर नैरेटेड है, पहले में है नहीं, इसमें वॉज बीइंग नैरेटेड है, गलत हो गया, सी में तो है, ठीक है, और डी में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, तो देखना ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन होगा। जहाँ पर अभी पास्ट दिख जाए वहां पर आगे पैसिव फॉर्म में हमें क्या ढूंढना होता है, वॉज या वर नरेटेड, वॉज या वर, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस है, बताने हैं अपने को। ओके तो पैराजम्बल वाला ये सेंटेंस है। अब देखिए, विजय द बस कंडक्टर, विजय एक बस कंडक्टर है, यहाँ से क्या शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ही हैड नाउ क्वाइट हिज, ही हैड लग गया है, नहीं यहाँ से शुरू नहीं होगा, पेन कहाँ गया भाई, ये रहा पेन। ठीक है, ही हैड से शुरू नहीं होगा। इन द वीक बिफोर द इलेक्शन ट्रक्स बम्प्ड अप एंड डाउन द डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ लक्ष्मणगढ़ फुल ऑफ यंग मैन होल्डिंग माइक्रोफोन्स एंड शाउटिंग स्टैंड अप द रिच, स्टैंड अप टू द रिच, इससे भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इसमें लास्ट वाली लाइन नहीं देखी थी, मैं आ गई थी उसके बीच में एक्चुअली। यहाँ पर देखो दीज ट्रक्स लिखा है, दीज ट्रक्स से क्या ए से ऑप्शन शुरू हो सकता है, नहीं शुरू हो सकता। इसके अलावा ही हैड लगाया, बी से भी ऑप्शन नहीं शुरू हो सकता। इसके अलावा दैट वाज द थिंग अबाउट विजय, विजय के बारे में पहले बताना होगा, यानी कि यहाँ से भी ऑप्शन शुरू नहीं हो सकता। ठीक है। तो यानी कि हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। देखो सी से कितने ऑप्शन बन रहे हैं, सी से 2 ऑप्शन बन रहा है, सी के बाद बी आएगा, सी के बाद ए आएगा। तो ये शाउटिंग चिल्ला रहे थे, वहाँ पर इलेक्शंस का टाइम था, तब जो है चिल्ला रहे थे स्टैंड अप टू द रिच, ऐसा चिल्ला रहे थे। ठीक है। अभी क्या होगा, दैट वाज द थिंग अबाउट विजय। फिर वही बात है, जब तक हम विजय के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम विजय को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो यहाँ पर पहले विजय द बस कंडक्टर, सी के बाद आपको ए लाना पड़ेगा और फिर ही हैड, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CABD, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जब तक हम विजय को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तब तक ही को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेड, खुद को और छोटा करना पड़ेगा मुझे, यस, द टीचर सेड दैट ऑल दैट स्टूडेंट्स, ऑल दैट स्टूडेंट्स नहीं होता है, ऑल देम स्टूडेंट हो सकता है, नहीं, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्ट है। ऑल दिस स्टूडेंट, ये तो किसी उसके लिए आता है, ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो होना नहीं है, ऑल दोज स्टूडेंट हो जाएगा ना, ऑल दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट है इसलिए दोज स्टूडेंट। चलिए अगले करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, जो एनवायरमेंट के एक्टिविटीज थे उनका कहना था, उनके अकॉर्डिंग डिमोलिटेशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट, अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट का जो डिमोलिटेशन था, यानी कि जो उनका एक तरीके से उनका जो ढाना था, कॉम्प्लेक्सेस आर बिकेम लिखा हुआ है, आर के साथ वर्ब की क्या थर्ड सेकेंड फॉर्म जोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं जोड़ सकते। आर के साथ या तो हमको प्रेजेंट टेंस लाना पड़ेगा, या फिर अगर हम पैसिव बना रहे होंगे तो थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। बीच का हम उसके साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है, एरर है यहाँ पर, आर बिकम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है पार्थियन शॉर्ट। पार्थियन शॉर्ट क्या होता है,
एक प्रकार का जेस्चर होता है, ठीक है, जो आप मतलब किसी को एक तरीके से पार्टिंग हिट बोल सकते हैं। से गुड बाय नहीं, गुड बाय करना नहीं होता है, जेस्चर होता है एक तरीके का। विक्ट्री, जीत भी नहीं होती है, प्रेज भी नहीं होता है, ठीक है, एक तरीके का जेस्चर होता है। हॉस्टाइल जेस्चर बोल सकते हैं उसको, या फिर आप मतलब एक तरीके से शत्रुतापूर्ण जो एक जेस्चर देते हैं ना, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल जेस्चर को पार्थियन शॉट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पार्टिंग हिट हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा पार्टिंग हिट। ये ईडियम था, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं अपन। ये मेरे टेलीग्राम एड्रेस है, यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना लेना यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय बाय।